हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर से प्रश्न आते होंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। और दोस्तों, हमें उम्मीद है यदि आप लगातार इस सीरीज से जुड़े रहोगे तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्न के आंसर तो बताऊंगा, साथ में उस प्रश्न के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूंगा जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने। और पहला प्रश्न है, किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आपके ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा रूस। तो रूस ने लूना 25 अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है। और दोस्तों, ये मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा 22 जुलाई। ठीक, 22 जुलाई दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको लॉन्च किया जाएगा 22 जुलाई 2022 को लूना 25 लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। रूस के द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया जाएगा 22 जुलाई 2022 को। और अगर रूस की बात करें तो रूस की बात करें तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति का नाम है। और रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है। और अगर चीन की दोस्तों बात करें तो चीन के जो राष्ट्रपति उनका नाम है शी जिनपिंग और चीन की राजधानी बीजिंग है। उसी तरह अगर जापान की बात करें तो जापान के राष्ट्रपति का नाम है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जापान में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, जापान में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, जापान में राष्ट्रपति की जगह पर सम्राट का पद होता है। ठीक, और जो जापान के जो सम्राट है उनका नाम है नारूहितो सम्राट का नाम है जापान के। और जो वहाँ पे क्या होता है, जापान में प्रधानमंत्री का पद होता है। जैसे अपने भारत में प्रधानमंत्री होते हैं वैसे जापान में भी प्रधानमंत्री होते हैं। और जो जापान के प्रधानमंत्री है उनका नाम है फूमियो किशिदो। ठीक, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदो, जापान के प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम आप लोगों को पता होगा, जो बाइडन नाम है उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से किस देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया था? तो मार्बर्ग एक वायरस है, जैसे आपका कोविड-19 है और जिसको कोरोना वो भी बोलते हैं। तो कोविड-19 एक वायरस है, जैसे मार्बर्ग भी एक वायरस है। और ये पहली बार आया है किस देश में, ये पहली बार इसका मामला देखने को मिला है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चीन, नाइजीरिया, कांगो और गिनी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि मार्बर्ग वायरस किस देश में पहली बार देखा गया। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा। गिनी में पहली बार मार्बर्ग वायरस को देखा गया। और जो गिनी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, गिनी जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मार्बर्ग वायरस है ये इबोला वायरस परिवार का एक वायरस है। ठीक है, ये जो मार्बर्ग वायरस है इबोला वायरस के बारे में आप लोग जानते होंगे। इबोला वायरस परिवार का ही वायरस है मार्बर्ग वायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की गई है? तो इसके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3 करोड़, ऑप्शन बी है 2 करोड़, ऑप्शन सी है 1 करोड़ और ऑप्शन डी है 4 करोड़। तो आपको इसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना तक 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल करने की बात की गई है। और दोस्तों, उज्ज्वला योजना से संबंधित एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है कि पूछा जाता है कि उज्ज्वला योजना को कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा ये है दोस्तों कि हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो हर घर पानी हर घर सफाई योजना की जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों आप लोगों को याद कर लेना है, ये जो हर घर पानी हर घर सफाई योजना है ये पंजाब की सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। ये चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान मत दीजिए, पंजाब के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत की गई, इतना आप लोग याद कर लीजिए। थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, हम आपको बता दिए हैं कि ये जो योजना है ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ा बहुत दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, हर घर पानी हर घर सफाई योजना आपको याद कर लेना है कि ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई? आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यही है। अरुंधति स्वर्ण योजना की जो शुरुआत की गई थी, आपके सामने 4 ऑप्शन है, असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिए। अरुंधति जो स्वर्ण योजना है, अरुंधति स्वर्ण योजना है वो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या है कि जो 18 साल से उम्र की ऊपर जो महिलाएं हैं जिनकी अभी शादियां हो रही हैं, मतलब जिनकी शादी हो रही है, उनको असम की सरकार द्वारा 10 ग्राम सोना, ठीक है, 10 ग्राम सोना दिया जाएगा असम सरकार द्वारा। ठीक है, यही है अरुंधति स्वर्ण योजना कि जो असम सरकार के द्वारा जो असम में जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो रही है 18 वर्ष से ज़्यादा की हैं और उनकी शादी हो रही है, तो उनको असम के सरकार द्वारा 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ऑप्शन है आपके 125वीं जयंती, 140वीं जयंती, 135वीं और 120वीं। तो दोस्तों आपको बताने हैं कि इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी 2021 को जो जयंती मनाई गई थी वो 125वीं जयंती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको पढ़ना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को हुआ था, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत से लोगों को इसका जवाब पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो उनसे संबंधित यही एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बासवराज सोमप्पा बोम्मई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा आपका कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक के नए सीएम बने हैं बासवराज सोमप्पा बोम्मई। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो 4 ऑप्शन इसमें हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, नागालैंड और राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका वो होगा मुंबई। मुंबई इसका सही जवाब होगा। मुंबई में पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो राजधानी वो महाराष्ट्र है, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। और जो मुंबई के सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे। ठीक, उद्धव ठाकरे मुंबई के सीएम का नाम है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। सभी लोगों को पता होगा दिल्ली के सीएम का नाम अरविंद केजरीवाल है। नागालैंड के जो सीएम है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और नागालैंड के सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो नागालैंड के सीएम का नाम है। मेरी पेन नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, मैं बोल दिया हूँ, इतना ही बहुत है। ठीक है, नागालैंड के जो सीएम है मैं बता दिया, नेफ्यू रियो है उनका नाम है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम का नाम सब जानते होंगे, अशोक गहलोत नाम है राजस्थान के सीएम का नाम। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जून 2021 में निम्न में से कौन सा देश ने ओपन स्काई संधि से हट गया है? मतलब जून 2021 में निम्न में से कौन सा देश है जो ओपन स्काई संधि से हट गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इजराइल, तुर्की, भारत और रूस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा रूस होगा। रूस के बारे में मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ के सीएम का राष्ट्रपति का नाम है पुतिन। ठीक है, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये ओपन स्काई संधि थी, इसके रूस हट गया है, अमेरिका से थोड़ा सा तनाव की वजह से रूस हट गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी में धसन नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। मतलब दोस्तों क्वेश्चन का अर्थ यह है, निम्न में से किस राज्य में धसन नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। ये जो धसन नदी आप लोग देख रहे होंगे, ये एक नदी है, ठीक है। कुछ लोग जानते नहीं होंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक बेतवा नदी है। बेतवा नदी की सहायक नदी है धसन नदी। दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, अब इसी प्रकार के आता है, जो ऐसे जो नए स्टूडेंट होते हैं जो क्या पढ़े रहते हैं, केवल गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती ऐसी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, और जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार नदी से क्वेश्चन तो आया था, लेकिन जो नदियां हम लोग पढ़े थे वो नदी के बारे में पूछा ही नहीं गया। तो दोस्तों यही होता है एग्जाम में, ऐसी नदियों के बारे में पूछा जाता है जो पहले कभी ना पूछी गई हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, धसन नदी जो है वो मध्य प्रदेश में है, और बेतवा की एक सहायक नदी है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अब पढ़ना है। अब दोस्तों जो आपके एग्जाम होंगे कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो इसी तरह धसन नदी भी पूछ लेगा कभी भी, तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, धसन नदी जो है वो मध्य प्रदेश में है और बेतवा की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न बताए और उसके आंसर भी बताए, उसके साथ ही उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया दोस्तों मैंने आपको। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों आप लोग ये भी बता सकते हैं कि हम अपने वीडियो में और किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके ये बताइए कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाके PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे वीडियो अपलोड करें और अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।